व्यंजनों के क्लासरूम में टीचर ने अपना सिलेबस पढ़ाना शुरू ही किया था कि ये कौन आ गया, लेट एडमिशंस, नॉट डन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कैसे क से लेके म तक 25 व्यंजनों की सिटिंग अरेंजमेंट है। क्लास टीचर के माइंडसेट से क्लासरूम सिटिंग अरेंजमेंट के पीछे के रहस्य जाने। तो इफ यू हैव मिस्ड द प्रीवियस वीडियो, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्रिय छात्र, मैं हूं आपकी संस्कृत आचार्य डॉक्टर नम्रता। स्वागत है आपका नमस्ते संस्कृत यूट्यूब चैनल पर। सिंप्लीफाइड संस्कृत लर्निंग के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए देखते हैं कि ये व्यंजनों के क्लासरूम में बिना परमिशन लेट एडमिशन कैसे आ गए। कुछ चीजें टीचर्स के हाथ में नहीं होती है। इन ट्रस्टी के रिकमेंडेशन से टीचर को लेना पड़ेगा इन 8 लोगों का एडमिशन। उनके चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं हो सकता। लेकिन टीचर के पास तो उनके क्लासरूम में सिर्फ 25 बेंच थे, तो इनको कहाँ बिठाएंगे? टीचर ने लगाई एक युक्ति। इस तरह की 2 बेंचेस लाए। अब इन 8 छात्रों की भी टीचर ने IQ टेस्ट और उनकी हॉबीज पूछी। IQ टेस्ट और हॉबी टेस्ट से जो रिजल्ट मिले, इट शॉक्ड द टीचर। टीचर वाज सरप्राइज्ड टू सी इन 8 बच्चों में से 4 बच्चे ऐसे थे जो इंट्रोवर्ट थे और 4 बच्चे ऐसे थे जो बुली करते थे, यानी कि शॉर्ट टेम्पर्ड थे। उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता था। अब पहले के पैटर्न से एक कम गुस्से वाला, एक ज्यादा गुस्से वाला, ऐसे अगर बताया जाए तो होगा क्या? They will keep bullying him and he will keep tolerating it. ये सहन करता रहेगा और ये बुली करते रहेंगे। तो जरूरत है इनको अलग करने की। 8 एडमिशन में से जो 4 थे जो इंट्रोवर्ट थे, उनको टीचर ने इस तरह से इस बेंच पे अलग बिठाया। अब ये कैसे इंट्रोवर्ट है, कैसे पता चलेगा? आप अपना ये हाथ अपने मुख के आगे रखिए और बोलिए य, र, ल, व। आपको अपने आप पता चल जाएगा कैसे इस 4 वर्ण को बोलते वक्त हम बहुत कम ऑक्सीजन यानी कम एनर्जी का यूज करते हैं। थोड़ी सी ही हवा बाहर आई होगी। य, र, ल, व। कंसिडरिंग द प्रोनाउंसिएशन पॉइंट ऑफ य, र, ल, व, हमारे मुख के पिछले भाग से लेके आगे के भाग से क्रमशः इसका उच्चारण होता है। जैसे कि य यानी पीछे वाला तालु प्रदेश से उच्चारण, र टंग इज स्ट्राइकिंग अबाव आवर माउथ, ल बोलते वक्त टीथ आर जॉइनिंग, और दांतों के बाद दांत और होठ जब परस्पर मिलते हैं तो उच्चारण होता है व, ब। दांत और होठ मिलने पे उच्चारण होता है व। तो इस तरह से पीछे से लेके आगे तक क्रमशः य, र, ल, व का उच्चारण होता है। क्या आपको ये पता था? कमेंट सेक्शन में बताइए। अब आते हैं वो 4 वर्ण जो शॉर्ट टेम्पर्ड है, यानी स्वभाव से गरम। कैसे पता चलेगा? ये हाथ आपके मुख के आगे रखिए और मेरे साथ उच्चारण करिए। श, श, स, ह। क्या आपको यहाँ पे गरम हवा का अनुभव हुआ? क्यों? बिकॉज वी आर वार्म ब्लडेड, हमारी बॉडी टेम्परेचर इज ऑलवेज हाई। इसीलिए जो हवा अंदर से बाहर आएगी वो गरम तो होगी। साथ में ये सभी वर्ण महाप्राण है। दे यूज मोर ऑक्सीजन एंड मोर पावर। पॉज। अब आप कहेंगे ये उच्चारण में हमें सबको प्रॉब्लम है और हमारे यहाँ तो इनको स, श, स अलग नहीं बोले जाते। 3 प्रकार के स इस तरह से बोला जाता है। तो चलिए आज ये कंफ्यूजन भी दूर किया जाए। श, श, स, ह, इनमें परस्पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहले के वक्त इसमें भी पैटर्न सेम है। हमारे मुख के लास्ट पॉइंट से लेके बाहर तक क्रमशः इनका उच्चारण होता है। जैसे कि श बोलते वक्त पीछे का तालु भाग से आवाज आती है। श बोलते वक्त हमारी जीभ
ऊपर के प्रदेश में स्ट्राइक करते हुए आती है। श स बोलना तो बहुत सिंपल है बिकॉज वी कैन सी क्लियरली दैट आवर टीथ आर जॉइनिंग, हमारे दांत ज्वाइन होते हैं, तो दंताहा से स का आवाज आता है। और आखिरी में क्योंकि विसर्ग का उच्चारण कंठ है, उसी तरह ह का भी उच्चारण कंठ है। ओके, सो द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस इज आप कॉन्शियसली स्टार्टिंग के फेज में ऑब्जर्व करें कि आपकी टंग कौन से शेप में फोल्ड होके कहां से वो ध्वनि आ रही है। जैसे कि श बोलते वक्त आपकी जीभ पीछे है तालू के तरफ, श बोलते वक्त आपकी जीभ ऊपर के तरफ स्ट्राइक होगी, स बोलते वक्त ऊपर और नीचे की दंतावली ज्वाइन होंगे। ट्राई करते हैं कुछ शब्दों से। शिवः, शर्मा, शिवः, शर्मा, शांतिः, शांतिः। इन सभी में एक पैटर्न सेम है कि सभी तालू को टच होते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे श। श बोलते वक्त हमारी टंग ऊपर स्ट्राइक होगी। षट, षट वादनम, षष्टिः। हाँ या नहीं? उसी प्रकार से स बोलते वक्त टीथ ज्वाइन होंगे, जैसे कि स्वामी, सूर्यः, संतः, स। तो इस तरह से हमने देखा कैसे टीचर ने ट्रस्टी के रिकमेंडेशन से उन 8 छात्रों का एडमिशन भी लिया और बहुत भली भांति से पहचाना कि कौन अंतस्थाः यानी कि इंट्रोवर्ट है और कौन ऊष्मारः यानी गर्म स्वभाव के है। तो क्या आपने ये पैटर्न पहले पहचाना था? कमेंट सेक्शन में अपने विचार अवश्य बताएं। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे लास्ट बेंचर्स की गाथा। क्या वो नॉटी है या पढ़ने में होशियार? पुनर्मिलामः। शेयर दिस वीडियो टू दोज हु आर स्टिल कंफ्यूज्ड इन संस्कृत। Join our Sanskrit WhatsApp group called Sanskrit Support System for Students. Link is in the description box. It is only for students of class 5 to 7, class 8 to 10 and class 11-12 onwards. Keep learning and have fun with us in Sanskrit. Punarmilamah. Dhanyavadah.